नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। हम लोग लास्ट क्लास में टोटल 23 प्रश्न का डिस्कशन किए थे। ऐसे प्रश्न का डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न को जब आप सॉल्व करें तो समय के दायरा में रहकर सॉल्व करें। इसलिए इन सारे चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे अर्थमेटिक का लैंग्वेज बेस्ड हो चाहे एडवांस का हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं। लैंग्वेज अगर समझ में आ भी जाए तो आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, आपका मैथ का स्पीड और टाइमिंग आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि 42.84% ऑफ 245। ठीक है, अब कहता है कि 245 का 42.84% निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिस मेथड से हम लोग बनाते हैं, तो लिखेंगे कि 245 का मतलब होता है गुना 42.84%, हटाएंगे बाटा में 100। अब ये डेसिमल हटाएंगे बाटा में एक और 100। अब इसको काट छाट करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस से संभव नहीं है कि हम समय के दायरा में रहकर करें। तो हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू को चेंज करना है भिन्न में, और हम प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में चेंज करने के लिए आपको पिछले क्लासों में बताए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि 42.84% को पकड़ेंगे और इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 42.84% है, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 42.6/7 लिख सकते हैं प्रतिशत। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि 1/7 का जो डेसिमल फॉर्मेशन होता है 0.14 होता है, ये हम आपको बताए थे। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि इसको 6 गुना करते हैं तो आता है 0.84, यानी कि जो 0.84 वैल्यू होगा वो 6/7 का होगा, क्योंकि इसको भी 6 गुना करेंगे। ठीक है, अब ये हम तो देख लिए कि ये 6 गुना है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया, तो अब यहाँ से आप क्या देखिएगा कि जो 7.1/7 जो वैल्यू होता है, 7%, जो इसका भिन्न बनता है वो 1/14 का भिन्न बनता है। इसका मतलब हुआ कि आप जो 42.84% है, ये इसको हम लिखे 42.6/7%। ठीक है, 7% लिखे, और 42.6/7% हम क्या देख रहे हैं कि 7.1/7% का कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 6 गुना है। सीधा दिख रहा है कि 6 गुना है। तो इसका जो भिन्न बनता है ना, 1/14 बनता है। जब ये 6 गुना है तो इसका जो भिन्न बनेगा वो कितना बनेगा, तो 6/14 बनेगा। अब सिंपल सा बात है कि इसका जो भिन्न बनेगा ना, इसका जो भिन्न बनेगा 6/14 भिन्न बनेगा। ध्यान से समझना है, 6/14 भिन्न बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे 245 का मतलब हुआ गुना, और 42.6/7% बोले या 42.84% बोले, बात तो सेम है। अब हम क्या किए कि इसका जो भिन्न बना 6/14, तो 245 का 6/14 निकालेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे 7 बार में, 7 से कटाएंगे तो 7 या 21 और 7 5 35, यानी कि 35 या 105, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है कि ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ को आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। अब लिखिएगा तो पेज तो भरेगा ही, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आसानी से माइंड में ही कैलकुलेट हो जाते हैं, जो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है और प्रश्नों पे, और बिना लिखे, कॉपी पर बिना हर चीज़ लिखे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे अगला प्रश्न को हम बताते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है ये कहता है कि 49.09% ऑफ 110, यानी कि 110 का 49.09% कितना होगा। जब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो आप यहाँ से अब इसको लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम सीधा एक बात मन में देखेंगे कि जो हमारे 0.09% आता है ना, ये 09, ये जो भिन्न आता है 1/11 का आता है, और 1/11 कितने में होता है, 9.1/11 में होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा 49 है, ये जो 49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल से लिख सकते हैं कि 49.1/11% लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं ना कि हम इसको फ्रैक्शन रूप में
लिख सके। तो हम क्या देख रहे हैं, 9.1/11% का जो भिन्न बनता है ना, वो बनता है 1/11। तो हम इसको 9.1/11 पहले लिख दिए, 9.1/11% बच गया 40%। अब सिंपल सा बात है कि ये तो टूट गया, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 49.1/11% ही आएगा। अब 20%, अब 40% का भिन्न निकलना है, तो आपको बताए हैं कि 20% का भिन्न कितना बनता है, तो 1/5। तो 40% का भिन्न बनेगा 2/5, अब प्लस इसका जो भिन्न बनता है 1/11। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 5 55, ठीक है। फिर करेंगे तो 11 दूनी 22 से 5 27, 11 दूनी 22 से 5 27, 27/55। अब 27/55 भिन्न बन गया किसका, इसका जो भिन्न फाइनली हमारा बन के आया, कितना बन के आया, तो कहेंगे 27/55, ठीक है। अब क्या करेंगे, करेंगे 110 का। तो अब सिंपल सा बात है, निकाल देंगे जो हमारा मेथड है। अब मेथड जो हमारा है उससे निकाल देंगे, क्या निकालेंगे कि 110 का मतलब गुना 49.09% के मतलब 27/55, ठीक है। 55 से कटाएंगे, 2 बार में कट गया, यानी कि 27 दूनी 54, यानी कि 54 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब आपको कोशिश करना है कि दिमाग में ही कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए 26 नंबर है, कहता है कि 87.5%। अब हम आपको ये चीज़ तो बताए हैं, अब हर चीज़ को लिख के समझाना है तो थोड़ा सा लगेगा कि पेज भर रहा है और थोड़ा सा लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो आपको याद भी हो जाएगा। अब क्या है, देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ये सी चीज़ तो आपको जानकारी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 87.1/2%, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं, इसको भिन्न में बदल लेते हैं, का मतलब गुना, उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हम इसको भिन्न में बदले तो यहाँ पर रफ कर लीजिए, आपको क्या करना है कि यहाँ पर रफ करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 87.1/2% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए अब क्या किए ना कि हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या अगर ब्रेक करेंगे तो सीधा दिखता है कि 100%, अब -12.5% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब 100% का भिन्न 1, 12.5% का जो भिन्न बनता है 1/8 बनता है। अब इसको फाइनली कटाएंगे तो कितना आएगा, 7/8 बचेगा, यानी कि 2432 गुना 7/8, बीच में प्लस का साइन है। फिर इसको भी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं 745 का। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिख देते हैं, 745 को क्या करेंगे 700%, अब प्लस 45.45%, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब 700% का भिन्न कितना बनेगा 7, अब प्लस 45.5% का, तो ध्यान रखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, इसका तो ज़रूरत हो गया, इसका ज़रूरत हो गया, इसका ज़रूरत हो गया। 87 पॉइंट को आप समझ गए कैसे लिखे। अब थोड़ा इसको समझते हैं। अब देखिए दिया है 745.5 को, यानी कि 45 पॉइंट, याद रखिए 9.1/11%। हम इसी चीज़ को एक दूसरे चीज़ में क्या लिख सकते हैं, 9.09%, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, इस दोनों सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 5 गुना करते हैं तो कितना आता है 45.45%, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो भिन्न बनता है 1/11 बनता है, यानी कि 1/11 बनता है, ये 5 गुना है, तो इसका जो भिन्न बनेगा 5/11 बनेगा। तो लिखेंगे 5/11, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप ये 11 7 77 5 77 5 82, 82/11 बस हो गया। यहाँ से तो प्लस में क्या लिखेंगे 1331 गुना, इसका भिन्न कितना आया, इसका जो भिन्न बन के आया आप अभी देखिए कितना आया 82/11, तो लिखेंगे 82/11, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है तो कटाएंगे, अब इसको कटाएंगे तो 8 तिया 24, ठीक है, 0 8 चौका 32 कट गया, ठीक। 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11 बचा 2, फिर 11 दूनी 22 बचा 11 एकम 11, ठीक है, कट गया। अब हम यहाँ से बच क्या रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 और 7 तिया 21, अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ से 82 में
और 121 में करना है, तो न ही आपको 82 का टेबल मालूम है और न ही आपको 121 का टेबल मालूम है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा इधर रफ कर लीजिए। इधर रफ करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ आपको सीखते हुए चलना है, क्योंकि आगे हर चैप्टर में भी, इस चैप्टर के बाद में आपको हर चैप्टर में आसान होगा, क्योंकि अब ये चीज़ सीखना नहीं है, ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम कर दिए 121 को तोड़ दिए, तो 11 गुना 11 लिख दिए, गुना 82 लिख दिए, 2 स्टेप में जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 का टेबल तो याद है ना, तो 11 दूनी 22, पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं, 11 गुना छोड़ दिए, इस दोनों को गुना कर दिए, 11 दूनी 22 बचा 2 हासिल 2, फिर 11 8 88 2 90, ठीक है। फिर 11 बच गया, फिर 11 दूनी 22 बचा कितना 2, यानी कि 2 लिख दिए, 0 के बदले में 11 9 99, यानी कि 99 22 आया, तो जोड़ देंगे 99 और 22। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 8 2 10 0 हासिल कितना 1, फिर 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर कितना बचा 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 9 2 11 1 12, यानी कि 12 0 50 किसी में नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा, 12 0 50 करके ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि 12 0 50 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से लिख देते हैं, कितना आया था बराबर 12 0 50, ठीक है। रफ ऐसे जो समझ में नहीं आएगा अपना साइड में करते रहना है आपको भी, ठीक है। हमारे पास थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए थोड़ा आपको गुजुग मिजुग लगता है, लेकिन यहाँ से ये है कैलकुलेशन, ये सब क्या है, रफ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि 59.28% ऑफ 280, यानी कि 280 का 59.28%, ठीक, प्लस 3054 का 283.33%, दोनों अब माइंड पर सेट हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर .28 दिखा तो हमको क्या दिख रहा है, हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 0.14, इसको 2 गुना करेंगे तो आएगा कितना 0.28, यानी कि अगर हम अब देखिए 0.14 कितना का 1/7 का, आप कहिएगा ना कि 1/7 का बनता है, तो हम इस चीज़ को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक करें इसको तो हम लिख सकते हैं 59.1/7, 59.1/7। लेकिन अगर हम जब 59.1/7 लिखें तो यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, क्या कोई चीज़ नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा है तो हम इसको क्या करें, हम इसको सॉरी 2/7 लिखेंगे ना, 28 है तो 2/7 लिखेंगे, ठीक। इसको भी 2 गुना करेंगे, जब इसका वैल्यू इतना होता है 1/7, इसको हम 2 गुना किए तो 28 है, तो इसको भी हम 2 गुना करें तो हमको 59.2/7% मिलेगा। यानी कि हम इसको जब तोड़ेंगे, हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45% प्लस 14.2/7%। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 45 जो है 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है, तो 5 9 45, यानी कि 5% का भिन्न बनता है 1/20, और ये कितना गुना है 5 का 9 गुना है, तो इसका जो भिन्न बनेगा 9/20, ठीक है। अब प्लस, ठीक, अब देखिए 14.2/7% किसका भिन्न होता है, तो आप इसका भिन्न जब निकालिएगा तो इसका भिन्न मिलेगा कितना 1/7 का। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो क्या है 140, ठीक है। तो 20 7 तो 7 9 63, अब प्लस 7 से करेंगे 20 में तो 20, तो 63 20 83, 83/140, यानी कि जो 59.28% का भिन्न आया, कितना आया 63 20, यानी कि कितना, इसको करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 83/140। तो हम क्या लिखे कि 280 का 83/140, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का दे दिए। उसी प्रकार जब इसको हम ब्रेक करेंगे, जब हम इसको ब्रेक, इसको नोट कर लिए हैं तो कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि एक दिख रहा है 200, एक दिख रहा है 200%, ठीक है। अब प्लस, सिंपल सा बात है, अब यहाँ पर 50% लिख दीजिए, आप प्लस 33.33% लिख दीजिए। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है, 200% का भिन्न 2, आप प्लस 50% का भिन्न 1/2, और 33, ये इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखना चाहें तो यह इसी का तो फॉर्मेट है 33.1/3% का, क्योंकि पीछे बता है, तो इसका जो भिन्न बनता है 1/3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6, यानी कि 6 दूनी 12, और प्लस 2 3 6, और प्लस 3 दूनी 6, 12 3 15, 15 2 17, यानी कि 17/6 बना। यानी कि इसका जो भिन्न बना, इसका जो भिन्न बना 17/6 बना, इसका जो भिन्न बना था 83/140 बना था, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 30 54 का मतलब गुना 17/6,
6। अब क्या करना है, कटाना है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 14 दूनी 28, 83 दूनी कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, कितना 166 प्लस। अब इसको कटाएंगे 6 से, 6 पाँचे 30 कट गया, 0 6 नवा 54, 509 यानी कि कट गया, यानी कि 17 नवा कितना होता है 153, यानी कि 17 नवा 153 तो बचा 53, हासिल कितना बचा 1, क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो 17 नवा 53 कि 3 15, फिर 17 में 0 में करेंगे तो आएगा 0 में 15 जोड़ेंगे 15, हासिल बचा 1, फिर 17 पाँचे 85 है, 85 1 86, यानी कि 86 53 आया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 3 9, 6 3 9 5 6 11, 11 की 1 हासिल 1, फिर 6 1 7 7 1 8, फिर कितना 8 88 19। अब जिस ऑप्शन में 88 19 है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बस ये सारा चीज़ को अब आपको दिमाग में कैलकुलेट करके चलना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है। अब ध्यान से जैसे ही इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर 45.55% दिखता है, मतलब कि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का, ये भी 9 का, तो ये इसका मतलब कि ये भी किसका 1 1 का, यानी कि जो हमारा 1 बटा जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा 0.11 है, अगर हम इसको 5 गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, तो आप ये कि 0.55 मिलेगा। तो ये जो भिन्न बनता है वो कितने का बनता है, तो आप कहिएगा 1/9 का, तो इसका मतलब ये जो भिन्न बनेगा वो कितने का बनेगा, तो कहिएगा 5/9 का। यानी कि हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 45.5/9%, ठीक है, 5/9%। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, इसको तोड़ना, इसको तोड़ने के हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक भिन्न याद होगा। कौन सा भिन्न याद होगा, 5.5/9%, जो कितने का होता है, तो आप कहिए 1/18 का होता है। 5.5/9% का जो भिन्न बनता है वो 1/18 बनता है। इसका मतलब कि हम इसको अगर ब्रेक करें 40% प्लस 5.5/9%, तो आसानी से ब्रेक कर देंगे कि नहीं कर देंगे। 40% का 2/5 भिन्न बना और प्लस 5.5/9% का 1/18 भिन्न बना। दोनों का एलसीएम लिए तो हमारा कितना मिला, 18 5 90, 90 मिला, कितना मिला 5 से 18 दूनी 36 प्लस 18 5 90, 5 36 5 41/90। इसका जो भिन्न मिला 41/90, तो हम लिखे 720 का मतलब गुना, इसके बाद में इसका जो भिन्न मिला है वो भिन्न कितना मिला है, तो आप 41/90, तो हम लिखेगा 41/90 प्लस। अब देखिए 162 कितना है 5% है। अगर हम इसको भिन्न फॉर्मेट में लिखें, अगर हम इसको भिन्न, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 162.1/2%। अब 162.1/2% लिखे, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर दिए, सीधा सा दिख रहा है कि इसमें 12 निकल जाएगा, यानी कि हम इसको करते हैं कि 150% प्लस 12.1/2%, तो कोई समस्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 1/8 का भिन्न बनता है, और ये जो प्लस ये जो बना इसका कितना बनेगा, 50% का कितना बनता है 1/2, तो ये कितना गुना है 50% का 3 गुना है, तो कितना बनेगा 3/2। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आएगा 8 2 चौका 8, तो 4 3 12 प्लस 1, यानी कि 13/8। जो इसका भिन्न बन के आया वो बन के आया 13/8। तो अब सीधा क्या लिखेंगे, 512 का मतलब गुना 13/8, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है तो 8 से कटाएंगे, तो 8 छक 48, बचा 3 और 4 का 32, 64 बार में कट गया। अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 8 72, तो 41 में 8 में गुना करेंगे, 8 है कम 8 और 4 का 32 है, प्लस 13 चौक 52 2 हासिल 5, 13 छक 78 5 78 5 83, 832। अब जोड़ेंगे 8 2 10 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 8 3 11, 1160 किस ऑप्शन में है, तो बी में, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जो 29 नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है। यहाँ पर तो आपको समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो सीधा दिख रहा है 14.28%, यानी कि 14.28 का मतलब क्या हुआ 14.2/7,
क्यों हुआ 7% लिखे इसको, हम इस चीज़ को ये चीज़ लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि क्या है, हमको पता है कि 0.14 जो होता है कितने का होता है 1/7, या कितना गुना है तो 2 गुना, अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.28, यानी कि कितना करेंगे इसको भी 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 2/7, इसलिए हम लिखे इसको 14.2/7, और 14.2/7 का जो भिन्न बनता है कितने का 1/7 का, तो सीधा लिखेंगे 560 का मतलब गुना 1/7 प्लस 720 का मतलब गुना। अब 37.5% है। अच्छा 37.5% तो इसको बदलने के लिए हम क्या करें कि हम लिख दिए 37 × 1/2% लिख सकते हैं। अब एक तरीका हम आपको बताए थे कि 37 दूनी 74 1 75, 75/2 लिख सकते हैं इसको, 75/2%। अब 75/2% को डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 75/2% को 75% गुना 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या आसानी से। 75% का भिन्न कितना बनेगा तो कहिएगा 25% का भिन्न बनता है 1/4, तो 75% का कितना बनेगा 25 या 75 तो 3/4, 3/4। अब क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे कि 1/2 हो जाए ना तो 1/2 गुना कर देंगे तो कितना बनेगा 3/8, इसका कितना मिलेगा 3/8। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/8। अब इस चीज़ को याद भी रखना है, आपको बताए थे पहले। अब देखिए कटाना है तो 7 8 है 56, कितना बचा 80, फिर 8 से कटाएंगे तो 8 9 72 90, यानी कि 80 प्लस 9 27 270, जोड़ेंगे कितना आएगा 0 8 7 15 5 1 2 1 3 350, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 30% अब 420, 30% अब 420, यानी कि 420 का 30% निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे 420 है तो 420, इसको हिंदी में अगर प्रश्न को लिखेंगे तो लिखेंगे 420 का 30% इज इक्वल टू वाट। तो 420 का मतलब गुना 30% का भिन्न बनेगा 3/10। कैसे हम निकाले 3/10, 10% का जो भिन्न बनता है वो 1/10, तो 30% का कितना बनेगा तो कहिएगा कितना गुना है 3 गुना, तो इसको भी क्या करेंगे 3 गुना, तो कितना बनेगा 3/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिया 6 4 तिया 12 126, यानी कि कितना आया 126 इसका सही आंसर आया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 40% अब 385, अब 385 इसको अगर हिंदी में हम लिखे प्रश्न को तो क्या आएगा 385 का 40% इज इक्वल टू वाट। तो अब हम क्या करिए 385 का मतलब गुना 40% का भिन्न कितना बनेगा, एक बार फिर से समझाते हैं। 20% का भिन्न कितना बनता है तो कहिएगा 1/5, 40% का भिन्न कितना बनेगा तो कहिएगा कितना गुना है 2 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे 2 गुना, तो कितना मिलेगा 2/5, तो 385 का 2/5। ठीक है, 5 से कटाएंगे 5 5 7 35 बचा 2 5 5 25 75 दूनी 150 150। ठीक है, इसका कितना है आंसर 150। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए अब कहता है 38%। ठीक, 38% क्या है 38% अब 450, तो इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे प्रश्न को, इंग्लिश में है तो क्या लिखेंगे 450 का 38%। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम क्या बोले हैं आपको कि अगर हम प्रतिशत को साइन को, ठीक है समझने की बात है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या हो कहिएगा 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब यहाँ पर 38 है और यहाँ पर 450 है। ठीक है, यहाँ पर 450 है, हम इस प्रतिशत को हम यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, कोई अंतर पड़ने वाला है कि नहीं, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। चाहे हम 1/100 से, चाहे हम 1/100 से, चाहे हम 1/100 से इस साइड में गुना करें, इस साइड में गुना करें, या तभी कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 1/100 से, यानी कि प्रतिशत को हम मल्टीप्लिकेशन के नियम में, हम गुना के नियम में, गुना के प्रोसेस में हम इधर से उधर कर सकते हैं, तो हमको उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, ये बात दिमाग में सेट करके रखना है। तो हम क्या करते हैं कि ये प्रतिशत का साइन को हम क्या करते हैं कि हम इस इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो हम सीधा अब जो कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझना है, समझने के लिए है। देखिए अब हम कर क्या रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम डायरेक्ट करते हैं 450 का मतलब गुना 38%, यानी कि 38% का मतलब क्या होगा 38/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर 100 था। ठीक है,
यानी कि हम 5 से कटाए, 5 अगर 5 से कटाएंगे, यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2 से कटाएंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 नवा कितना होता है 171, यानी कि इसका 171 आंसर आएगा। ठीक है, 171 आंसर आएगा। लेकिन हम इसको तो भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर प्रतिशत को, साइन को हम 38% के पास से पर यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इस प्रश्न को हम ऐसे बना दें कि 450 यानी कि 38 का 450% बना दें। चाहे हम इसको ऐसे ही छोड़ दें कि 38 ऑफ 450%, तो हमको इसका प्रश्न से क्या दिक्कत है भैया? ऑफ का मतलब तो गुना होता है। अब इसको आसानी से हम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 400% प्लस कितना 50%। अब 400% का भिन्न बना 4 प्लस 50% का 1/2, 4 दूनी 8, 1 9/2। तो हम सीधा इसको नहीं ऐसे कर सकते थे, 38 गुना 9/2, 2 से कटाएंगे 19 बार में, 19 नवा 171, यानी कि दोनों प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं अटकाते रहता है, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर देना है और थोड़ा सा नियम के अनुकूल चलना है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि आप कैलकुलेशन आसान करना ही सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 75% है 75 अब 400, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो सिंपल सा बात है। देखिए क्या करेंगे, अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए अब मेरे प्यारे मित्र, अब करना क्या है, यहाँ पर हम इस 75 का जो प्रतिशत का साइन है ना, हम इस 75% के साइन को यहाँ से हटा के हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 75 गुना 75 अब गुना 400% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो मिलेगा 4। तो अब सीधा मिलेगा 75 गुना 75 में 4 में हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 75 दूनी 150 यानी कि मिलेगा 300। ठीक है, 5 तिया 15, 5 हासिल कितना 1, 7 तिया 21, 1 22, यानी कि है कितना 2 0, यानी कि 22,500 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 22,500 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, 46% ऑफ 250। फिर क्या किए मेरे भाई, यहाँ पर हम प्रतिशत के साइन को शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत के साइन को यहाँ से हटाए और प्रतिशत के साइन को हम यहाँ पर लगा दिए। ठीक, अब क्या मिला, 46 ऑफ का मतलब गुना 250% को भिन्न में बदलेंगे तो मिलेगा 200% प्लस 50%। अब ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर सीधा देखते हैं 200% मतलब 2 प्लस 50% मतलब 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 करेंगे, 2 से कटाएंगे 23 बार में, 23 बचे कितना होता है 115। ठीक है, 23 बचे 115, 115 ही ना होता है 23 के पहाड़ा का जी, 115 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, 16.2/3% अब 216। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको तो भिन्न में चेंज करना कि कितना का मान होता है, तो कहिएगा 1/6 गुना, अब का मतलब गुना 216, यानी 6 से कटाएंगे तो 6 तिया 18, 3 6 6 का 36, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36। अब देखिए नेक्स्ट कहता है 37.1/2%। तो अभी इसको चेंज करने के लिए हम बताए थे भिन्न में, क्या बताए थे, हम क्या बताए थे इसको, देखिए 2 तरीका है। अगर 37.1/2% आपको ध्यान है कि 75 का आधा होता है, किसका, 75% का आधा 37.1/2। अब कैसे पता चला कि 37.1/2% 75 का आधा है, तो हम इसका पूर्णांक तोड़ते, 37 दूनी 74, 1 75 मिला कितना 75/2%। ये नहीं हुआ कि 75 का आधा, तो 75% का जो भिन्न बनेगा वो 75% का भिन्न बनता है 3/4, 3/4। 75% का भिन्न बनता है 3/4, उसको करना है आधा, तो आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे और इस कंडीशन में 2 जाके कहाँ से नीचे से मल्टीप्लाई होता है तो मिलेगा 3/8। तो हम सीधा कर सकते हैं 3/8 गुना 640, यानी कि कटाएंगे तो 88 64 80 बार में 8 24, यानी कि 240 इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम इस प्रतिशत को साइन को क्या करते हैं, हम इस प्रतिशत को साइन को यहाँ से हटा के हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसको तो भिन्न में चेंज करना आसान हो जाएगा, 600% प्लस 40%। ठीक है, 600% का भिन्न 6, 40% का भिन्न कितना 2/5, यानी कि 6 5 30, 2 32/5। लेकिन इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, 37 दूनी 74, 1 75/2 और गुना 32/5। एक ये तरीका से भी बना सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो 15 बार में, 2 से कटाएंगे तो 16 बार में। हम आपको क्या बताएं कि जब
नज़दीकी संख्या हो, 1 2 3 4 5 तक का अंतर हो, और जब उसका हम लोग गुना करना है तो सीधा किसी एक का स्क्वायर करेंगे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, 15 गुना 16 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का टेबल भी याद है, 15 का टेबल नहीं याद है तो सीधा क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 15 225, और 225 एक ज़्यादा है ना, तो इसमें और एक से गुना करके हम 15 को जोड़ देंगे। तब 15 एकम 15 तो कितना मिलेगा, 240, यानी कि 225 में 15 एकम 15 जोड़ दिए तो 240। ये तरीका है। नहीं तो ऐसे भी बताया था कि मान लीजिए 16 का टेबल याद है आपको, तो 16 5 80, जीरो हासिल कितना मिला 8, फिर 16 एकम 16 8 24, यानी कि 240। तो ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब क्यों आप फंसते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप ये सब चीज़ को सोचते हैं कि हम तो गुना कर ही लेंगे। तो गुना तो लिख के हम भी कर सकते हैं ऐसे, 15 में 16 में गुना करना है तो कहेगा 5 6 30 की जीरो हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 5 एकम 5, 1 एकम 1, ठीक है, जीरो 9 5 14 4 1, 1 1 2 240। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना समय है मेरे पास नहीं। ये प्रैक्टिस करना है ताकि हम हर चीज़ को वर्बली सॉल्व करें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 33.1/2% ऑफ कितना 150, 33.1/2% ऑफ 150, ठीक है। देखिए ये 33.1/2% है, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर यहाँ पर 3% रहता, अगर यहाँ पर 3% रहता, मान के चलिए कि 3% रहता, तो सीधा क्या करते, 1/3 गुना में 150, 3 से कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी कि इसका आंसर 50 हो जाता है। लेकिन अगर टाइपिंग मिस्टेक है प्रश्न में तो हम अगर 2 पे ही मान के चलते हैं, अगर लिखाते हैं 33.1/2% ऑफ 150 को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रतिशत के साइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ना, इसको बदलना आसान है। इसको बदलने के लिए क्या करें, 33 दूनी 66 है, 66 एक 67/2%, इसको थोड़ा बदलना मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत के साइन को हटाते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको बदलने के लिए 150% को, तो आप ध्यान पर करिएगा कि 50% का जो भिन्न बनता है 1/2, तो 150% का भिन्न कितना बनेगा, तो कहिएगा ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2। तो 33 दूनी 66 एक 67/2 और गुना 150 के प्रतिशत के वैल्यू के बदले में क्या लिखिएगा, 3/2, नहीं कटेगा तो 7 तिया 21 की 1, 7 तिया इसे 3 7 21 की 1, हाथ में 2, 6 तिया 18 2 20, 201/2 दूनी 4, यानी कि 201/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल में ले जाना चाहें, देखिए अब एक और चीज़ आपको सिखाते हैं, 201 में कितना है, 201/4 है। अब मान लीजिए कि इसको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो हम क्या किए कि इसमें भी 25 से गुना कर दिए, इसमें भी 25 से गुना कर दिए, दोनों कट जगह मान में कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों, इसलिए हम किए कि अब इससे भाग नहीं दे रहे हैं, हमको बाटा में क्या मिल जाएगा, 2500 का 100, ठीक है, बाटा में क्या मिल जाएगा 100। थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये सब कैलकुलेशन आपको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, हमको मालूम है कि 4 में 25 में गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100। अब यहाँ से करेंगे तो 25 से कम 25 लिख दिए क्योंकि जीरो है, 25 दूनी 50। अब क्या करेंगे, 1 2 2 को जीरो है ना, तो 1 2 गिनेंगे, डेसिमल डाल देंगे, यानी कि 50.25, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ये कैलकुलेशन किस लिए कराया जा रहा है, आपका माइंड को खोलने के लिए, आपके अप्रोच को बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो क्या कहता है, 66.2/3%, 66.2/3%, ये तो बहुत बना है। अगर हिंदी में इस प्रश्नों को लिखे तो क्या लिखेंगे, 810 का 66.2/3%। तो अब देखिए 33.1/3% याद आ रहा है, इसको कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तो कितना आएगा 66.2/3%। इसका भिन्न कितना होता है, तो 1/3, तो इसका भिन्न कितना बनेगा, 2/3, 2 गुना इसका भी तो बनना चाहिए, 2/3, तो इसको बदला में क्या लिखेंगे, 2/3 गुना कितना 810, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 से 21 270, 270 दूनी 540, इसका 540 आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 87.1/2% ऑफ 1280। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 87 है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को ब्रेक करें, अगर इसको ब्रेक करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ब्रेक करना कैसे सीखें, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 100% माइनस 12.1/2%, 100% मतलब 1, माइनस 12% का मतलब 1/8, यानी कि 8 एकम 8 में से 1 जाएगा 7/8। क्या लिखेंगे अब इसको, 1280 का मतलब गुना, इसका बदला में 7/8, 8 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में, 160, 16 7 कितना होता है, 112 पे 1 0 1120, इसका
कितना आएगा 1120 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 44.4/9%। तो आपको याद आ रहा है 11.1/9%। इसको कितना गुना करिएगा तो आपको 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 44.4/9%। तो इसका भिन्न कितना होता है 1/9। तो इसका भिन्न कितना होगा 4 गुना था ना, तो 4/9। अब क्या लिखेंगे 1350 का मतलब गुना, और 44.4/9% का भिन्न कितना आया था आप कहिएगा 4/9। तो कितना लिखेंगे 4/9। 9 से कटाएंगे तो कितना 15 9 135 होता है, तो 15 1 0 बचा है, 15 चौका 60, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 600। ठीक है, कैलकुलेशन ये तो बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है 75% अब 75%, 75% अब 75%। तो अब मेरे भाई बताना 75% का भिन्न कितना बनता है, तो कहिएगा कि 3/4। तो यानी कि 3 क्या लिखेंगे 3/4 गुना 3/4 बराबर 3×9/16। 3×9/16। लेकिन ऑप्शन में तो डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हमको जीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, सिंपल सा बात है, हम जीरो में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या किए कि हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 45/8 गुना 10 मिल गया, 8 गुना 10 मिल गया। ठीक है, अब 8 गुना 10 मिल गया, ये इसके बदला में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक डेसिमल डाल देंगे। अब 8 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 8 पंजे 40, सॉरी 8 से भाग दे रहे हैं तो कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन में 45/8 गुना 10। 8 से इसमें भाग दे रहे हैं तो कितना कटाना है, तो 8 पाँचे 40, 5 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48, 2 0 8 दूनी 16, 8 पाँचे 40। ठीक है, इतना मिला। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, अभी हमारे एक सॉरी ये डेसिमल जो आएगा यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा। अभी हमारे पास 10 बचा है, ये डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमारा बचा है 10, अब 10 बचा है, 10 के बदला में एक डेसिमल और डालेंगे तो क्या मिलेगा 56, यानी कि 2 5 6 2 5 5 6 2 5 5 6 2 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 18% अब 90% अब 500। ठीक है, 18% अब 90% अब 500। अच्छा, अब इसको प्रतिशत को शिफ्ट करने के समझिए, हम किस भिन्न को आसानी से भिन्न में किसको हम चेंज कर सकते हैं, किसको हम आसानी से भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो आप कहिए कि 500 को तो आसानी से भिन्न में चेंज कर देंगे, 90% को आसानी से भिन्न में चेंज कर देंगे। तो हम क्या किए कि ये वाला प्रतिशत के साइन को यहाँ से हटाए, हम यहाँ पर लगा दिए। तो 500% का जो भिन्न बनेगा वो कितना बनेगा 5 का मतलब गुना 90% में, यहाँ प्रतिशत है तो 90% का। तो आप कहिएगा कि 5% का भिन्न कितना बनता है, समझिए 5% का भिन्न कितना बनता है, तो कहिएगा 1/20 कितना है 18 गुना है, 18 5 90 होता है ना, 18 गुना है तब ना 90% आएगा। तो इसको भी 18 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 18/20। 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 दहिया 20, यानी कि इसका जो भिन्न बनेगा 9/10 और गुना कितना 18, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 9 81, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस ये चीज़ आपको सीखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 60% अब 28% अब 250। 28% को भिन्न में बदल सकते हैं क्या, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कटाने छटाने में दिक्कत होगा। तो हम क्या किए कि ये प्रतिशत को साइन को यहाँ से हटाए, हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो 50 यहाँ पर प्रतिशत लगा दिए, इसको यहाँ से हटा के तो मिला कितना 50% का भिन्न कहते हैं 1/2 बनेगा। कितना गुना है 5 गुना है। 250% जो है 250% जो है इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 5 गुना है। तो इसको भी 5 गुना करके लिखेंगे ना, कितना मिलेगा 5/2, यानी कि इसका जो भिन्न बना 5/2, यानी कि 5/250% ना है, यहाँ पर चेंज किए हैं तो कितना मिला 5/2 गुना में 28 गुना 60% का। 60% का तो करेंगे 20% को ध्यान पर लाइए, 20% का भिन्न बनता है 1/5। 60% है कितना गुना है, तो कहिएगा 3 गुना है। तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो मिलेगा 3/5। तो देखिए 3/5 कैलकुलेशन, 5 से 5 कट गया, 2 से कटाएंगे 14 बार में 14 दिया 42, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10% अब 110 अब 110%। कितना है 10% अब 110 अब 110%। अब देखिए हम आपको एक चीज़ बात बता रहे हैं, अब यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं कि हम प्रतिशत को अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बात तो सेम है, बात तो सेम है कि नहीं है। अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक, इस कंडीशन में आपको क्या करना है,
अब देखिए 10% का जो भिन्न बनेगा ना, कितना बनेगा, 1/10, ठीक है, गुना, ठीक, 110 गुना 110/100, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, ऐसे भी इसका भिन्न बना सकते हैं। भिन्न बनाने के लिए इसका आसानी से क्या है, क्या अप्रोच लाएंगे समझिए। तो हम 110/100 तो लिख सकते हैं, 0 से 0 कटेगा 11/10 आ जाएगा। ये तो आसान है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच हो मेथड का, वो क्या है कि हम देखेंगे 10 का मल्टीपल है, तो 10% का जो भिन्न बनता है 1/10 है, कितना, 110 है। 110% कितना गुना है, तो 11 गुना। इसको भी 11 गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 11/10 मिलेगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 11/10। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करना है, थोड़ा इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना, 11 11, हाँ 11 में गुना करेंगे तो 11 ग्राम कितना, 121, 121 बटा में कितना मिला, 10, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 12.1, ठीक है। कितना जीरो है, 1 0 है, तो दाहिने से गिनेंगे 1 अंक और उसके बाद दशमलव डाल देंगे, तो 1 है, इसके बाद दशमलव डालेंगे, यानी कि 12.1, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर मिलेगा। अब देखिए, अब ये प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक। सबका भिन्न में चेंज करके लिख देना है आपको। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब देखिए 20% अब 40% है, तो 20% का भी देखिए 3400 का लिख दिए, 3400 का मतलब गुना। 75% का भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, 25% के पास। 25% का भिन्न कितना होता है, कहिएगा 1/4। 75% है, कितना है, 75% है, कितना गुना है, तो कहिएगा 3 गुना है। तो इसको भी क्या करेंगे, 3 गुना करके लिखेंगे, तो 3/4। 75% का भिन्न कितना, 3/4, तो लिखे 3/4। उसी प्रकार अगर हम इसको देखें 30% का, तो 30% 10 का गुना है, तो 10% का भिन्न याद है आपको आसानी से, तो 1/10 होता है। 30 कितना है, 30% है, तो 30 पर जाने के लिए कितना, 3 गुना। तो इसको भी क्या करेंगे, 3 गुना, तो कितना आएगा, 3/10। तो यानी कि 30% का भिन्न 3/10। उसी प्रकार 40% के पास जाने के लिए कहाँ जाएंगे, 40% के बाद कहाँ, 20% के पास। 20% का भिन्न 1/5। 40% का भिन्न कितना होगा, तो कहिएगा कितना गुना है, 2 गुना है। इसको भी क्या करेंगे, 2 गुना करके लिखेंगे, कितना मिलेगा, 2/5। तो 40% का मतलब 2/5, और 20% का भी कितना देखा है, बताए 1/5, तो 1/5। अब कैलकुलेशन करना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 5 से कटाएंगे तो कटेगा, 2 से पहले कटा देते हैं, 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 0, 170 बार में। 5 से कटाएंगे, ये 7 है, 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, 2 5 चौका 20, बचा कितना, अब कितना बचा, 34 गुना 3, यानी कि हमारा बचा कितना, 34 गुना 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटा में 5, ठीक है, बटा में 5। अब कट न चौका, सॉरी गुना करना है, 9 चौका 36, 6 हासिल कितना, 3, 9 तिया 27, 30, 306 बटा में 5, 306/5। अगर डेसिमल में चेंज करना है तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, तो कितना मिलेगा, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, और बचा कितना, 1, माने कि डेसिमल डाले तो 0, 5 दूनी 10, 61.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नहीं तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा और आपको अप्रोच बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए एकदम आसान है, दोनों तरीके से एकदम आसान है। कैसे, देखिए हम क्या किए, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20/20 से गुना कर दिए, यानी कि नीचे में कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 306 दूनी 612, 612, एगो 0 है तो एगो 0 डाल दिए, ठीक है। अब दाहिने से गिनेंगे, कई गो अंक है, 2 गो 0 है नीचे में, तो 1 2 डेसिमल डाल दिए, 61.2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब ये प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है, ठीक है। 25%, अब देखिए 4520 का 80%, का 75%, का 50%, का 25%। अब ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को अगर हम बनाना चाहें तो सीधा से क्या करेंगे, वही हम अपनाएंगे 4520 का मतलब गुना 80%। 80%, 20% का कितना होता है, तो कहिएगा 1/5। 80% का निकालेंगे तो 20 चौका 80, तो कितना मिलेगा, 4/5 गुना 75% का भी निकाल के बताए कितना, 3/4। 50% का 1/2, 25% का 1/4, ठीक है। अब
यहाँ से आपको करना है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करना है तो 1 4 से यहाँ पर 1 4 को कटा दीजिए, ठीक है। 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कटने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या किए कि यहाँ पर 5 का इसका मतलब में हम गुना में 20 लिखे, 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दिए। अब बचा कितना, सिर्फ 1 बचा है, 2 दूनी 4, 4 से सीधा इसमें भाग देते हैं, 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 4 3 12, 113। 113 में बचा कितना, 113 गुना 3, यानी फाइनल बचा 113 गुना में 3, तो कितना मिलेगा 339। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये जो 47 नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ 360 का 200% का 150% का 40% का 30%, सिर्फ वही चीज़ क्या करेंगे, 360 का मतलब गुना 200% का भिन्न कितना बनेगा 2, गुना 150% का भिन्न कितना बनेगा 3/2, गुना 40% का भिन्न कितना बनेगा 2/5, गुना 30% का भिन्न कितना बनेगा 3/10। ये सारा चीज़ आपको तो जानकारी है। अब सीधा कटाएंगे, 2 से 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना है, सिर्फ एक 5, 5 से 36 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम सीधा अब क्या किए, हम सीधा कर दिए गुना। गुना करने के लिए देखिए पहले इसको छोटका छोटका वाला को कर लेते, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी कि 36 गुना में 18, 36 गुना में 18 करेंगे, सॉरी 36 गुना में 18, अब बाटा में कितना है 5, तो गुना करिए तो इसको कितना मिल रहा है, देखिए 18 छक 108 होता है, तो बचा कितना 8, हासिल कितना 10, 18 तो ये 54 ना 10 64, यानी कि 648 बटा में 5। अब इसको डेसिमल में ले जाना है, तो डेसिमल में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल में ले जाना है, तो डेसिमल में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा करते हैं 2/2 से गुना, क्यों, क्योंकि बाटा में मिल जाएगा हमको 10, ठीक। अब इसको करेंगे 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक, 4 दूनी 8 1 9 और 6 दूनी 12। अब दाहिने से कहेगा 1 0 है ना बाटा में, तो दाहिने से गिनेंगे 1 अंक, 1 अंक के बाद में क्या डेसिमल डालेंगे 129.6, ऑप्शन नंबर 1 इसका भी आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 48 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है, 20% अब 30% अब 40% अब 50% 36, यानी कि 3600 का 50%। तो सीधा कैलकुलेशन करना है तो क्या लिखना है, 3600 का मतलब गुना 50% का भिन्न 1/2, गुना 40% का भिन्न कितना 2/5, 2/5 का मतलब गुना 30% का 3/10, गुना 20% का 1/5। 1 0 से 1 0 यहीं पर काट दीजिए, ये 5 दूनी 10 मिल के 1 0 काट देगा, यानी कि 2 भी कैंसिल 5 भी कैंसिल, ठीक है। अब नीचे में बच रहा है 5, फिर वही कितना मिलेगा 36 गुना में 6, 36 गुना में 6 बटा में 5, ठीक है। अब 36 का कितना मिलेगा, 6 6 का 36, 6 3, 6 3 18 3 21, 216 बटा में 5। अभी डेसिमल में आंसर लाना है तो फिर क्या करेंगे, नीचे में 0 लाना है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 216 दूनी 432 बटा में 10। दाहिने से गिनेंगे 1 अंक, 1 0 है तो 1 अंक गिनेंगे तो 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे 43.2, तो 43.2 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 49 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है, 2/5, 2/5। अब ऐसा प्रश्न है तो एक बात को ध्यान में रखिए, ऐसा प्रश्न है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर है 30%, यहाँ पर है 250%। अगर हम सारे चीज़ को प्रतिशत में ही चेंज कर दें, नहीं तो इसको हम भिन्न में चेंज कर दें, या हम इसको क्या कर दें, ठीक है। अगर मेरे भाई हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम 2/5 जो है 2/5 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करना चाहें, हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोच बता रहे हैं। कैलकुलेशन करने के लिए तो एक अप्रोच जो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड उससे कर ही लेंगे, 2/5 गुना में 350 और प्लस 30% का भिन्न बनेगा 3/10 गुना 250। कैलकुलेशन आसान है, आसानी से कर लेंगे। देखिए अब 1 0 से 1 0 कट गया, मिला कितना 75 अब प्लस, अब इसको कटाएंगे तो 5 7 35, 70 बार में कट जाएगा, यानी कि 70 दूनी 140, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 7 4 11 1 1 2 215, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन हम एक अप्रोच बता रहे हैं आपको कि हम अगर इससे थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन रहता उसको हम आसान करने के लिए और एक हम अप्रोच क्या यहाँ पर अपना सकते थे, हम क्या करते हैं कि 2/5 का प्रतिशत वैल्यू चेंज कर देते। अगर 2/5 को प्रतिशत वैल्यू में लिखना है
जब आपको 2/5 को प्रतिशत वैल्यू में लिखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो याद करिए कि 1/5 होता है ना, 1/5 का प्रतिशत वैल्यू होता है 20%, ठीक है। लेकिन इसके कितना गुना है तो कहिएगा 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 2 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 40% आ जाएगा आराम से। 2/5 का मतलब 40%। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते थे 40%, ठीक है, 40% इंटू 350 ऑफ 250, ठीक है, 250 ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। हम यहाँ से क्या करते हैं, 40% 350 प्लस था ना, छोड़ दिए, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 40% गुना 350 अब प्लस 30%, अब का मतलब गुना 250, ठीक है, 250। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको अपने तरीक़ा से हम अब, अच्छा चलिए ऐसा प्रश्न आएगा तो हम आपको इसका सलूशन देंगे। अभी आप ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं क्योंकि उससे आसान है। हम जो आपको बताना चाहते हैं अभी उस सवाल पर हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 50 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारा कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे, सिर्फ धैर्य रखना है, सही जगह पर आपको सिखाएंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए 45% ऑफ 1180 प्लस 90% ऑफ 350। हाँ यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए अगर हम एक बात बोलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर है 90, ठीक है, और यहाँ पर है 45, ठीक, यहाँ पर है 45। हम क्या करते हैं ना कि हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। हम चेंजिंग क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं 90, ठीक है। हम इसको 90 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में गुना है, हम 90 बनाने के लिए इतना कन्फर्म है कि हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 90 बनेगा। लेकिन इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमको इसमें 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा, तब ना इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये गुना में ऐसा हम कर सकते हैं। हम इसको 90 बनाना है हमको, लेकिन हमको 90 बनाने के लिए हम क्या किए कि 45 में हम 2 से गुना कर दिए। लेकिन अब इस 2 को भी तो हटाना है, 2 तो अपने मर्जी से लगाए हैं। इस 2 को हटाने के लिए क्या किए कि हम इस 90 में 2 से क्या किए, भाग कर दिए। तो हमारा ये आएगा 45 गुने फिर 90 आया, इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर तो वही बात हुआ, सिर्फ उल्टा पलटा हो गया। हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो फ़ायदा होगा हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए 45% ऑफ 1180 है। हम क्या किए कि हम 45% को क्या किए ना कि हम इसको 90%, क्योंकि 90 हमारा कॉमन आ जाएगा, हम गुना 2 से कर दिए और फिर गुना 1180 जो है हम इसमें 2 से भाग दे दिए। क्यों कर दिया कि इसको हमको 90% मिलाना है, ये 2 से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमारा बात वहीं हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 90% इंटू इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 9 18, 590 मिला। 90 इसके जगह पर हमारी ये चीज़ लिख दी है, कोई इसमें आपको दो राय नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब बचा है प्लस 90% गुना 350। अब हम यहाँ से 90% को क्या ले लिए, कॉमन, बचा कितना 590 और प्लस 350। कैलकुलेशन आसान हो गया। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 9 5 14 4 हासिल 1 5 3 8 1 9 940, यानी कि 90% का जो भिन्न बनेगा कितना, कहिएगा 9/10। अब कटा देना है, 0 से 0 कैंसिल, गुना करिएगा 9 चौका 36 6 हासिल 3 9 81 3 84, यानी कि 846। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको पिछला सवाल पर बताना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन आसान था। अगर हम इसको अपने ही मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से बनाना चाहें तो उससे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45% को भिन्न में बदलेंगे तो 5% का भिन्न 1/20, तो 9 गुना है तो इसका भिन्न बनेगा 9/20 गुना 1180 प्लस 90% का भिन्न 9/10 गुना 350। अगर कैलकुलेशन आसान है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये छोटा चीज़ पर क्यों सिखाया जा रहा है कि जब आपके पास कैलकुलेशन टफ आए तो आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10 2 9 18 59, फिर 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 81 1 हासिल 8 9 5 45 8 54 541 प्लस 5 9 45 5 4 9 27 4 31 315 5 1 6 4 1 5, गलती कर दिए कहीं मल्टीप्लाई में, 9 81 1 8 9 5 45 8 53, सॉरी 3 होगा
45 8 53, तो कितना आएगा 3 1 4 और 5 3 8, 846। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 51 नंबर जो है, ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 8.1/3% अब 1728 अब प्लस 25% अब 10, यानी कि 1728 का 8.1/3%, तो ये तो आपको सीधा इसका भिन्न ही मालूम है। तो 1728 का मतलब गुना 8.1/3% कितना 1/12 अब प्लस 100। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि हम 25% को भिन्न में क्यों बदले, इस प्रतिशत को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 100% का भिन्न कितना 1 गुना 25, कुछ नहीं करना है, 12 से कटाइएगा तो 12 एकम 12, 5 बरचौक 48, 4 बरचौक 48, 144, यानी कितना मिला 144 प्लस 25, 144 प्लस 25, 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है तो ऐसा प्रश्न है तो क्या हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स, ठीक है, 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 240। इसमें आपको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि 10%, अब देखिए 10% का भिन्न कितना बनेगा, तो कहिएगा 1/10 का मतलब गुना 24% है। 4% का भिन्न कितना बनता है 1/25, 4 छक्का 24, तो इसका बनेगा 6/25, ठीक है। ऑफ मतलब गुना एक्स बराबर 240, बस कुछ नहीं करना है, अब कैलकुलेशन करना है। अब 6 से कटाइएगा यहाँ से डायरेक्ट, 6 चौका 24 बचा कितना 40, यानी कि एक्स का वैल्यू जो मिला कितना 40 गुना 10 गुना 25। अब देखिए एक्स बराबर 25 चौका कितना मिलेगा 100, एक इसमें जीरो है, जीरो डाल दिए, एक और जीरो है, यानी कि 10,000। ऑप्शन नंबर कितना 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है 20% ऑफ 75 इज इक्वल टू 225 माइनस x% ऑफ 420, यानी कि कहता है कि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x%, इसका मान निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 75 का 20%, अब 75 का 20% है तो 75 20% का भिन्न कितना बनेगा, तो कहिए 1/5 इज इक्वल टू 225। अब देखिए 225, अब यहाँ पर 420 है, ठीक है, तो हम क्या किए माइनस 420 का x%, यानी कितना मिलेगा x/100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कटाएंगे तो 75 से कटाएंगे तो पहले 5 से कटा लीजिए इसको, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में 15 बार में, 15 से कटाएंगे तो कितना बार में, सॉरी कटेगा नहीं यार, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान रखना है, नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से 15 बार में, यानी कि इसको इधर माइनस प्लस में है तो इधर माइनस में लाएंगे तो 15, ये 15 बार में कट गया, तो 15 माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा माइनस 42x/10, 42x/10। अब यहाँ से कटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस 210 बराबर 42x/10। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या होगा कटाएंगे तो यहाँ पर अगर हम एक छोड़ दें तो यहाँ पर 21 दूनी 42 दो बार में कटेगा, यानी कि 2x/10 मिलेगा। और यहाँ पर पहले से 10 है, क्या है पहले से 10 है, फिर हम दो क्योंकि 21 हटाए है ना तो 10 बचल है, तो 21 दूनी 42 दो बार में कटा, यानी कि 2 5 10, यानी कि x का मान कितना मिला x बराबर 50, यानी कि 10 5 50, ऑप्शन नंबर 1। अब ये सब कैलकुलेशन आपको करना है, थोड़ा सा एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि 75% ऑफ 480 इज इक्वल टू x% ऑफ 450 इज इक्वल टू 603, यानी कि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है। तो अभी इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करेंगे हम सीधा करेंगे 480 का मतलब गुना 75% का 25 दिए 75 तो 3/4 अब प्लस 540 का x% मतलब 1/100 इज इक्वल टू 603। अब आपको तो इसमें कटाना छटाना है, अब कटाना छटाने के लिए आपको दिमाग लगाना है, तो यहाँ 4 से कटाएंगे तो कितना बार में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 बार में, तो 120 दिया 12 दिया 36 360, अब प्लस 1 0 से 1 0 कटा तो मिला कितना 54x/10 बराबर 603। इसको क्या करेंगे इधर माइनस में लेके जाएंगे, इधर प्लस में है ना तो माइनस में लेके जाएंगे, तो कितना मिलेगा 54x/10 इज इक्वल टू 603 में से कितना घटाएंगे
360। तो 603 में से 60 कटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से 0 घटेगा तो कितना मिलेगा, 3, ये बच गया 0, यानी कि 0 है तो ये 10 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा, 10 में से 6 जाएगा तो मिलेगा 4, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 243। अब कटाएंगे 9 से, 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 27 बार में, और 9 छक्का 54, कट गया। ठीक है, 9 से दोनों कटा दिए, और कटेगा 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 पंजे 10, x बराबर 9 5 45, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और देखिए 55 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। कहता है 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है। तो x का मान ज्ञात करना है आपको, तो इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम सेट कर देना है, 980 का मतलब गुना 10% का भिन्न 1/10 माइनस 450, ठीक है, का मतलब गुना x% मतलब x/100, ठीक है, फिर बराबर 160 गुना 5% का भिन्न 1/20। अब कटाना है, 1 0 से 1 0 कट गया तो मिला कितना 98, माइनस 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, हम 10 को छोड़ देते हैं, अब नहीं कटाते हैं, क्यों, इसलिए नहीं कटाते हैं ना, यहाँ पर 10 है तो डेसिमल में शायद बदलना वगैरह होगा, तो हमको डेसिमल में बदलना आसान होगा। नहीं तो हम इसको अगर और कटाना चाहे तो हम कटा भी सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी कि 9x/2 इज इक्वल टू 0 से 0 कटा, 2 8 16, यानी कितना मिला 8। ठीक है, 8। हम क्या किए कि यह इधर, हम क्या किए कि इसको इधर लेके चले गए तो कितना मिलेगा, माइनस 9x/2 इज इक्वल टू 8, कितना मिलेगा 8 माइनस 98, ध्यान देना है 8 माइनस 98 मिलेगा, मतलब बराबर में कितना मिलेगा -90, यानी कि 0 से 0 कटेगा, 9 दहिया 90, यानी x बराबर कितना 10 दूनी 20, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ नए टाइप्स के इस तरह के कैलकुलेशन सीखेंगे, जो हमारा कुछ नया अप्रोच होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे, कैलकुलेशन को आपको आसान बनाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, मेहनत कर रहे हैं तो इग्नोर मत करिए मेहनत को। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से, शेयर करने से ना आपका कोई हानि होने वाला है और ना आपका कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।